प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज बात करेंगे हम आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइन आप 200 नंबर की तैयारी कैसे करें, यानी कि आपको 200 नंबर कहाँ कहाँ से किस प्रकार पढ़ना है यहाँ से कि आपका 200 नंबर जो है मिल सके। तो आपको 200 नंबर में से जो आपके 70 नंबर होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के होते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्टों की बात करें तो 140 नंबर एग्ज़ाम के और 60 नंबर प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल आपके स्कूल से डिपेंड करते हैं, यानी कितने अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, और बाकी एग्ज़ाम वाले को हम कवर करेंगे। तो उन 200 नंबरों में आपका 140 नंबरों में जो आता है पहला ऑब्जेक्टिव आता है, 5 से 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं, और 3 अंक वाले प्रश्न आते हैं, और 5 अंक वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। अब इन चारों प्रकार के प्रश्नों को कवर करने के लिए हमें यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ से पढ़ें कि आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 5 अंक वाले और ऑब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चन हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, आपके कोई भी चीज़ छूटे नहीं, यानी कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में और एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। यानी कि यहाँ से करना क्या है आपको, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें आपको यहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ना है। एकदम पूरा यहाँ से कवर अप करेंगे, यही जितने क्वेश्चन बताएंगे आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए एकदम आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पर्याप्त है। पहला आपको पढ़ना है क्वेश्चन जो है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य, यानी वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। यहाँ आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में उसकी परिभाषा, सूत्र और कुछ उससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको अच्छे से देख लेना है कि किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक इसमें से अच्छी बात यह है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर हमने पहले से करा रखे हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स का अलग केमिस्ट्री का अलग। आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे उनका आंसर जो है आने वाले दिनों में करा करके हम उसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। जैसे कि आपका वैद्युत फ्लक्स वाला हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी क्वेश्चन लगभग हमने करा दिए हैं उस जो आपका प्लेलिस्ट बना है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो क्वेश्चन हैं उनको अवश्य पढ़ें। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है गॉस की प्रमेय क्या है, यानी गॉस की प्रमेय आपके लिए एक वेरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, क्योंकि लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है गॉस की प्रमेय। चौथा जो क्वेश्चन हमें तैयार करना है वो विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकालिए, यानी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसको घुमाने में किए गए कार्य का आपको सूत्र निकालना रहेगा। अगला है वैद्युत विभव को समझाइए, यानी वैद्युत विभव क्या होता है इसकी आप परिभाषा याद कर लेंगे, और इसका सूत्र का व्यंजक कैसे निकलता है उसको आप याद कर लेंगे एकदम अच्छे से। अगला है विलगित गोली चालक की धारिता, यानी विलगित जो गोली चालक है उसकी धारिता का सूत्र आपको निकालना रहेगा। ये आपकी कोई टॉपिक नहीं है, जितने बता रहे हैं हम डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन ही बनते हैं, तो आप लोग इन्हें टॉपिक के रूप में नहीं समझिएगा, ये सभी क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम केमिस्ट्री के भी सभी क्वेश्चन बताएंगे, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं, यानी कि अब यहाँ से आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने की तैयारी ऐसे करिए एकदम स्मार्ट तरीके से कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब 7वें क्वेश्चन की बात करें, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, यानी धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। अगला है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ये भी आपका मान के चलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, लगभग हमेशा पूछा जाता है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, यहाँ से सेतु की जो संतुलन अवस्था रहती है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला किरचॉफ के नियमों को समझाइए, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिए, ये भी आप अपना वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिए। ये कुछ जो क्वेश्चन है जैसे ये हुआ, और एक आपका हो गया था जैसे बात करें गॉस की प्रमेय की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट नियमों में से एक था, यानी गॉस का प्रमेय भी लगभग हमेशा पूछा जाता है। तो किरचॉफ के आपके 2 नियम होते हैं, दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, बायो-सेवर्ट का नियम भी है, जैसे किरचॉफ का नियम हुआ, बायो-सेवर्ट का नियम हुआ, इसके भी आंसर हमने पहले से करा रखे हैं। महत्वपूर्ण नियमों का एक वीडियो होगा, उसमें प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। अगला है लॉरेंज बल को समझाइए, यानी लॉरेंज बल क्या होता है उसको समझाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली। 12वां नंबर का जो हमारा प्रश्न है, 2 समांतर धारावाही चालकों के लिए बल का सूत्र, यानी 2 समांतर जो धारावाही चालक होते हैं उनके बीच बल का सूत्र आपको ज्ञात करना रहेगा। अगला यानी कि 13वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालिए, यानी किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको निकालने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला है चुंबकीय बल रेखाएं के गुण बताएं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं आपके, उसको आपको बताना रहेगा। ये आपका 2 नंबर में लगभग पूछा जाता है। और ये जैसे हुए किरचॉफ के नियम, ये 3 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो है ये 5 नंबर में पूछता है आपका हमेशा। बायो सेवर्ट का नियम हुआ, ये भी आपका 5 नंबर में, अगर सिर्फ नियम पूछे तो 2 नंबर में, नहीं तो अगर इसका सूत्र निकालने के लिए, देव व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तो आपका 5 नंबर में पूछता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं, यानी स्थायी चुंबक जो होता है और विद्युत चुंबक जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अगला है लेंज का नियम, यानी लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए, नहीं लेंज को नियम को समझाइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए, यानी जो धारावाही प्रणालिका होती है उसके स्वप्रेरण गुणांक का जो सूत्र होता है इसको ज्ञात करने के लिए आपको दे सकता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको निगमन से संबंधित होंगे, यानी कि सूत्र आपको बनाने रहेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको सूत्र किस प्रकार प्राप्त होता है, जो मूल सूत्र होता है उसको बनाने से संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं यानी डेरिवेशन, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और परिभाषा और नियम से संबंधित क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पर बहुत ही ज़्यादा, न्यूमेरिकल की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। अगला है फैराडे का नियम, यानी विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, तो आप फैराडे के नियम को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य होता है और मूल मान का व्यंजक होता है, ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर का कार्य प्रकार सिद्धांत चित्र सहित, यानी ट्रांसफार्मर का जो है सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कार्य और इसके प्रकार आपको चित्र सहित पूछे जाते हैं। अगला है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर, यानी एलसीआर जो परिपथ है उसकी प्रतिबाधा और कलांतर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है मैक्सवेल का परिपथी नियम, यानी मैक्सवेल का जो परिपथी नियम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, यहाँ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगला यानी कि 23वां प्रश्न है यक्स किरणों के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी यक्स किरण जो हैं उनके 2 प्रमुख उपयोग आपको लिखने से पूछ सकता है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं, इसकी बस आपको परिभाषा याद करना है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो लेंस मेकर सूत्र की स्थापना करने के लिए पूछता है ये भी जो है आपका हमेशा पूछता है। अगला है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख, यानी खगोलीय दूरदर्शी का जो है किरण आरेख बनाकर आपको समझाना रहेगा। क्वेश्चन है क्रांति कोण और प्रकाश का परावर्तन, क्रांति कोण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया आपको, इसको भी आपको देख लेना है। अगला है हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए और 5 नंबर में लगभग ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश के हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का बताइए। अगले की बात करें तो आपका है व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, यानी व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है ये आपको बताना रहेगा। अगला है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यानी फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करने रहेंगे। व्यंजक का मतलब आपका होता है जैसे सूत्र का निगमन जो करते हैं, सूत्र जो प्राप्त करते हैं लास्ट में, उसी को हम व्यंजक कहते हैं। अगला है बूस्टर का नियम, यानी बूस्टर का नियम आपको बताना रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है बूस्टर का नियम। अगला है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, यानी देहली आवृत्ति जो है उससे आप क्या समझते हैं, उसको किस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं, इसको भी आपको एकदम अच्छे से बताना रहेगा। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र, डी ब्रॉगली जो तरंगदैर्ध्य है उसके लिए सूत्र। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर की परिकल्पनाएं थी उसको आपको तैयार करना है। इसमें हमने पहले भी आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने करा रखे हैं और जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनका भी आंसर आपको कराएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी सिलेबस को कंप्लीट कराना अच्छे तरीके से हमारा कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आपको जो है पूरा एकदम तैयार कर जाना है और इसकी कमियां क्या हैं और क्या सब कुछ इसके बारे में तैयार करना है। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियाँ हैं, लाइमर श्रेणी, वामन श्रेणी जैसे, ये सब आपको तैयार करना है। नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय संलयन का आपको परिभाषा याद कर लेना है। 41वां में समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इनकी आपको परिभाषा याद कर लेनी है और एक दो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इनके परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्पल पूछ लेता है। अगला है पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये जो आपके चारों क्वेश्चन हैं
इन चारों क्वेश्चनों का एक अलग ही महत्व है। यहाँ से मान के चलिए इन चारों क्वेश्चनों में से 3-2 हमेशा पूछता है। जैसे पी एन संधि डायोड क्या होता है, इसको आपको तैयार कर जाना है। अगला है पी एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिष्टकारी रूप, यानी पी एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिष्टकारी रूप को आपको पढ़ना है। अगला है पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिष्टकारी रूप, और ऊपर पूछा था पूर्ण तरंग डिष्टकारी रूप, नीचे अर्ध तरंग डिष्टकारी रूप। लेड हो गया आपका, अगले में लेड, फोटोडायोड, ट्रांजिस्टर, इन तीनों को भी एकदम कंबाइन में आपको अच्छे से तैयार कर जाना है। बाकी फिजिक्स के इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जहाँ से आप अच्छे अंक क्लेम कर सकते हैं, यानी पा सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, जहाँ से आप अपने 70 नंबर की जो है तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब बात करेंगे केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, जहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार हमने फिजिक्स के देखे आपको 45 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे, अभी कुछ न्यूमेरिकल उसमें बचे हैं। न्यूमेरिकल पर हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे वहीं से बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इधर उधर घुमा करके पूछता है। बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा आपका नर्नस्ट समीकरण, यानी नर्नस्ट समीकरण क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा हेनरी का नियम, जिस प्रकार हमने फिजिक्स का पहले से ही कुछ क्वेश्चनों के आंसर करा रखे और उसका प्लेलिस्ट बनाया है, आप लोगों को देखने के लिए बोला था, उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी है। केमिस्ट्री का भी महत्वपूर्ण जो नियम हुए, जैसे हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, हार्डी-सुलजे का नियम, ये सब नियम जो है हमने पहले से करा रखे हैं। और मोलरता, मोललता, इन सब की परिभाषाएं हुए कुछ, ये सब क्वेश्चन हमने पहले से करा रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके उनका आंसर जो है ज़रूर देख सकते हैं और अपना एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का। दूसरा आपका क्वेश्चन है हेनरी का नियम, जैसे नर्नस्ट समीकरण हुआ उसी प्रकार हेनरी का नियम भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगला है मोलरता को परिभाषित कीजिए, यानी मोलरता की परिभाषा और इसका सूत्र जो होता है प्रॉपर सूत्र, उसको आपको तैयार कर लेना है। अगला है मोललता को परिभाषित कीजिए, यानी मोललता, जिस प्रकार आपको मोललता को परिभाषित करना था उस प्रकार मोललता हो गया आपका, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है आपके ज़्यादा बनते हैं। न्यूमेरिकल जब आपको सूत्र याद रहेंगे अच्छे से तो न्यूमेरिकल आप एकदम अच्छे से लगा लेंगे। अगला है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, यानी ग्राम अणुक जो उन्नयन स्थिरांक है वो किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला राउल्ट का नियम लिखिए एवं सीमाएं बताइए, यानी राउल्ट का नियम भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, एवं इसकी सीमाएं बताइए, यानी इसकी सीमाएं यानी कि लक्षण गुण और कुछ सीमा होती है, कहाँ तक ये सीमित है ये बताना रहेगा। अगला है कोलराउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, यानी कोलराउस का नियम क्या होता है एवं इसके अनुप्रयोग आपको बताना रहेगा। अगला है मोल अंश को परिभाषित कीजिए, यानी मोल अंश की परिभाषा और इसका भी सूत्र, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अगला 9वें नंबर का है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, यानी जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला हार्डी-सुलजे का नियम, हार्डी-सुलजे का नियम भी हमेशा पूछा जाता है। 11वां क्वेश्चन है अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन क्यों नहीं करता है, यानी कि अनादर्श जो विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करता है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला एक न्यूमेरिकल इसी में हमने ऐड किया है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। जैसे हमने पहले आपको कहा था मोललता और आपके मोल प्रभाज पर जो है न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछता है, इसलिए हमने एक न्यूमेरिकल आपको ऐड करके दिखा दिया। इसी प्रकार से आपसे पूछता है 1 बिलियन की 40 ग्राम में NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक यानी कि सूत्र जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगला है हैलोजन क्यों रंगीन होते हैं, यानी हैलोजन जो है रंगीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये भी यहाँ से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जो है उसी में पूछता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसका जो है कुछ उपयोग, आपको अमोनिया के उपयोग कौन कौन से हैं ये आपको पूछा जा सकता है। अगला है ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, यानी ओस्टवाल विधि से आपका नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, यानी इनकी परिभाषा, एक एक उदाहरण आपको याद कर जाने हैं। उसी प्रकार लेथेनाइट आकुंचन क्या है, यानी लेथेनाइट आकुंचन क्या है, इसके बारे में भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला है अंतरकाशी यौगिक क्या है, यानी अंतरकाशी जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं इनको। अगला लीजेंड क्या है, यानी लीजेंड के प्रकार, यानी लीजेंड क्या है, यानी लीजेंड की परिभाषा आपको याद कर जाना है और इनके प्रकार, जैसे एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड। अगला मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो परिभाषा है उसको भी आपको अच्छे से याद कर जाना है। अगला अर्धसेल को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी अर्धसेल जो होता है उसको उदाहरण द्वारा समझाइए। अर्धसेल को आपको पूरा उदाहरण सहित एकदम समझाना रहेगा।
अगला यानी कि 23वें नंबर का प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता को समझाइए। यानी अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में कभी कभी आपको अंतर पूछ देता है, तो 3 नंबर में पूछता है, आपको यहाँ से 3 से 4 अंतर याद करने रहेंगे। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को व्यंजक, यानी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी कि सूत्र आपको प्राप्त करना रहेगा। यहाँ से आपकी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई, यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल यहाँ से भी बनते हैं। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यानी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके अर्ध आयुकाल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगला है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से न्यूमेरिकल, जैसे हमने पहले ही कहा था कि यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे ज़्यादा पूछता है, तो इसको भी जो है हमने टॉपिक के रूप में यानी पॉइंट के रूप में नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है अंतरा हैलोजन यौगिक, यानी अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछता है। अगला है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन हमें लगता है दोबारा लिख गया है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये पहले भी हमने बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्कन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, यानी डिक्कन विधि एक विधि होती है जिसके द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि जो है इसको बताना रहेगा। अगला है ओजोन के औद्योगिक, यानी ओजोन को औद्योगिक के बारे में आपको बताना रहेगा। अगला है संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण का जो जितने भी क्वेश्चन है इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और IUPAC नामकरण किस प्रकार आपको लिखना रहेगा वो पूरा डिटेल में बताएंगे। अगला है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी वर्नर की जो थ्योरी है आपकी संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये आपको तैयार कर जाना है। अगला है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उपसा संयोजन यौगिक आपका चैप्टर है, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपके पाए जाते हैं, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। वहाँ से ये दोनों सिद्धांत जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। अगला है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी कि एथिल ब्रोमाइड जो बनाने की प्रयोगशाला विधि है उसके बारे में आपको बताना है। बूटज फिटिंग अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन। अभिक्रिया का जितने भी क्वेश्चन हमने पहले से ही करा रखा है, जैसे आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया में बूटज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इन सभी अभिक्रियाओं का हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है पूरा आंसर के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाकर के उसे जरूर देखें। अगला है SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए, यानी SN1 एवं SN2 जो अभिक्रिया हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना रहेगा। अगला है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पहले भी हम बता चुके हैं कि जो अभिक्रिया का है एक अलग से वीडियो बना रखा है सभी अभिक्रियाओं का जो महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट जो है उसको खोलें और देखें उसमें अभिक्रिया का कौन सा है। अगला है अल्कोहल की पहचान की विधि, यानी अल्कोहल की पहचान की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ये आपका विलियमसन विधि द्वारा ईथर का निर्माण, यानी विलियमसन विधि जो है उसके द्वारा ईथर का जो निर्माण है ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है विक्टर मेयर परीक्षण को समझाया, यानी विक्टर मेयर जो परीक्षण है उसको आपको समझाने के से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ये जो टॉप क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगला है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है, यानी फिनॉल जो है वो अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है, ये क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और हमेशा पूछा जाता है। अगला है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि, यानी मेथिल एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, उनकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर जाना है। अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी डाई एथिल ईथर जो होता है उसको बनाने की आपकी प्रयोगशाला विधि। अगला है एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर होता है, यानी एल्डिहाइड तथा कीटोन में क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से इसको अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला है एस्टिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, यानी एस्टिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से होता है ये बताना है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको तैयार करना था वो हमने बता रखा है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कैसे तैयार करेंगे।